अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक ही। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एज यू नो कि हम डिस्कस चीज को गो थ्रू कर रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चर से। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहमियत का हमें, और अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से 3 से 4 शॉर्ट भी हमारे बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर की नंबरिंग क्या बनेगी। बेटे चैप्टर नंबर होगा हमारा आज का 11, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। बार-बार मैं कह रहा हूं आपको, मेन थीम और मेन टॉपिक इसका बनेगा कि अ फाइट बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन। अ फाइट बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन। बेटे ये राल्स्टन का नाम हमने चैप्टर 10 में भी सुना, क्योंकि चैप्टर 10 में हमने देखा कि मेल्ड्रम की डेथ हुई, चिप्स को एक्टिंग हेड बनाया गया और जो थर्ड प्रिंसिपल आया है वो राल्स्टन है। वहां इसका जो इंट्रोडक्शन हमने लिया वो थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन आज हम इसको डेप्थ में देखेंगे कि राल्स्टन है कौन, किस टाइप का बंदा है और इसकी चिप्स से लड़ाई क्यों हुई, किस बेस पर हुई, क्या वजह थी और उस लड़ाई का या उस तनाज़े का रिजल्ट क्या है। ठीक है, चिप्स के हक में या राल्स्टन के हक में। तो सबसे पहले तो आज जिस चीज को हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है इस वर्ड, यानी कि राल्स्टन। राल्स्टन कौन है जी? राल्स्टन को डिफाइन करने के लिए बेटे मैंने एक क्लस्टर बनाया है, एक उसके पॉइंट्स मैंने निकाले हैं उसके डिफरेंट, तो हम फर्दर ऊपर डिस्कस करेंगे। बेटे सबसे पहले हमने देख लिया कि राल्स्टन जो है वो थर्ड प्रिंसिपल है ब्रोकफील्ड का। सबसे पहला पॉइंट हम इसका डिस्कस करने लगे हैं कि उसकी एज कितनी है, पर्सनालिटी कितनी है और डिसिप्लिन कितना है। ये हम चैप्टर 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 37 ईयर ऑफ एज है, इसकी 37 साल नौजवान है, बाकियों के मुकाबले में ये नौजवान लड़का कंसीडर हो रहा है बाकी हेड्स के मुकाबले में। अगर इसकी पर्सनालिटी की बात करें तो बड़ी डायनामिक, बड़ी शार्प और बड़ी डैशिंग किस्म की पर्सनैलिटी। और अगर इसकी डिसिप्लिन की बात करें तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि अगर 500 बच्चों से भरा हुआ हाल भी हो तो राल्स्टन अगर अपना एक आईब्रो गुस्से से ऊपर करे तो सारे बच्चे खामोश हो। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट निकाला कि राल्स्टन एज कितनी है, पर्सनैलिटी कितनी और डिसिप्लिन कैसा है। उसके बाद हमने करना है जी कि उसका एम क्या है, एम टू रन स्कूल, और उसका बिहेवियर क्या है दूसरे टीचर्स के साथ, वो स्कूल को कैसे चलाना चाहता है। बेटे चैप्टर 2 में हमने बड़ी वजाहत से डिस्कस किया था कि किस किस्म का स्कूल था ब्रोकफील्ड। हमने देखा था कि ब्रोकफील्ड कोई हाई फाई या फर्स्ट रैंक स्कूल नहीं था, ब्रोकफील्ड सेकंड दर्जे का स्कूल था और वो सेकंड दर्जे का स्कूल ही रहा। लेकिन अब राल्स्टन की प्लानिंग क्या है, क्योंकि हमने चैप्टर 10 में देखा, दोबारा बता रहा हूं कि ये बड़ा एजुकेटेड, बड़ा हाई फाई डिग्रीज रखने वाला बंदा है और फर्स्ट रैंक का बंदा है और ये चाहता है कि स्कूल को भी फर्स्ट रैंक स्कूल बनाया जाए। तो ये उसकी जो एफर्ट थी वो गलत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो इसको फर्स्ट रैंक पर ले जाना चाह रहा था वो टोटली अगेंस्ट था बच्चों के फ्यूचर के लिए और ब्रोकफील्ड की ट्रेडिशन से। ठीक है जी, तो उसका एम क्या था कि वो ब्रोकफील्ड को फर्स्ट रैंक स्कूल बनाना चाहता है, लेकिन वो जनाब स्कूल को चलाना चाहता है एक फैक्ट्री की तरह। फैक्ट्री से मुराद कि जिसमें सिर्फ इनकम आ रही हो, लोगों का ख्याल किया ना जाए। वो चाह रहे हैं कि स्कूल की सिर्फ बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए, जबकि जो स्कूल के अंदर रिवायात हैं उसको टोटली डिस्ट्रॉय करना। अमीर बच्चों को वो स्कूल में लाना चाह रहा था, जिसकी वजह से स्कूल का डिसिप्लिन बिगड़ना शुरू हो गया, लेकिन बैंक बैलेंस में इजाफा जरूर हो गया और रिप्यूट में भी इजाफा हो गया और फर्स्ट रैंक स्कूल ये वाकई बन गया। अब बिहेवियर कैसा है उसका बच्चों के साथ और यहाँ तक कि टीचर्स के साथ, उनको गुलामों की तरह, जानवरों की तरह हाँकने की कोशिश करता है और अपना हर फैसला उनके ऊपर इंपोज करता है। इसीलिए उससे सब डरते हैं, लेकिन राल्स्टन की इज्जत कोई भी नहीं करता और ना ही उससे प्यार करते हैं। ठीक है जी, तो हमने पॉइंट निकाला एम टू रन स्कूल एंड हिज बिहेवियर विद टीचर एंड स्टूडेंट्स। एम क्या है कि वो स्कूल को फर्स्ट रैंक स्कूल बनाना चाहता है और इस स्कूल के लिए वो चाह रहा है कि स्कूल के अंदर से सारी पुरानी और ओल्ड चीजों को निकालकर उसको अप टू डेट कर। ठीक है जी, बच्चों पॉइंट नंबर 3 पर हम जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 पर हम ये करेंगे कि उसकी प्लानिंग क्या है कि स्कूल को कैसे फर्स्ट रैंक बनाया जाए। वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो चाह रहा है कि सारी पुरानी चीजों को खत्म करके न्यू मॉडर्निज्म को मुतारिफ करवाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे कि क्या ब्रोकफील्ड की ट्रेडिशंस को जानता है राल्स्टन? नहीं ना, राल्स्टन बिल्कुल भी नहीं जानता ट्रेडिशंस को। ब्रोकफील्ड की रिवायात क्या है, क्योंकि ब्रोकफील्ड की रिवायात में रिस्पेक्ट, लव और ओबीडियंस शामिल है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग टीचर्स के लिए, लेकिन राल्स्टन इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसलिए वो ट्रेडिशन के बारे में कुछ नहीं। ठीक है जी, उसके बाद जनाब पॉइंट नंबर 5 बनेगा राल्स्टन से रिलेटेड
کہ اس نے لندن کے وزٹ کیے، شہر لندن کے وزٹ کیے، کیونکہ لندن میں امیر کبیر لوگ رہتے تھے، وہ ان کی پارٹیز میں جاتا اور وہاں پیرنٹس کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کرتا، ان کو ریکویسٹ کرتا کہ جی اپنے بچے بروک فیلڈ میں داخل کروائیں، جس کے پیچھے اس کا مقصد تھا کہ جتنے امیر لوگوں کے بچے آئیں گے اتنا ہی جناب بینک بیلنس بڑھے گا، اسکول کی ریویو میں بھی اضافہ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک پوائنٹس آپ کو میں نے بتا دیے کہ راسٹل کون ہے جی، اور اس کے بارے میں ساری ایک میں نے ہسٹری آپ کو اسکیچ کی صورت میں دے دی۔ اب ہم مین پوائنٹ پر آئیں گے، ڈسکشن ود چپس۔ چپس کے ساتھ اس کی کیا ڈسکشن ہوئی ہے جی فائٹ سے پہلے؟ ایک دن جناب اپنے اسٹڈی روم میں اس نے چپس کو بلوایا اور اس نے چپس سے پہلے پولائٹلی بات شروع کی۔ اس نے کہا چپس صاحب آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اب آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ چپس سے کیا پوچھا جی اس نے کہ جی کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ جیسے چپس نے ریٹائرمنٹ کا لفظ سنا تو اس کے اوپر جیسے ایک بم چل گیا اور اس کے زمین نکل گئی وہ پیروں سے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی ہم جانتے ہیں کہ بروک فیلڈ اسکول ہے، اسی لیے جناب چپس کو یہ چیز بڑی مایوس ہے۔ چپس نے کہا نہیں جناب، میں نے ابھی تک کبھی سوچا نہیں کہ مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ تو راسٹل نے کہا کہ اب آپ سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ حکومت آپ کو اچھی پینشن بھی دے دے گی، آپ بزرگ بھی ہو چکے ہیں، آپ ریسٹ بھی کر سکیں گے۔ لیکن چپس نے کہا کہ میرا ابھی کوئی پلان ریٹائرمنٹ کا نہیں۔ جب چپس نے ریٹائرمنٹ سے انکار کیا تو راسٹل تھوڑا شارپ ہونا، ہارڈ ہونا، ٹف ہونا شروع ہو گیا اپنی ڈسکشن میں۔ اس نے کہا کہ ریٹائر تو آپ کو ہونا ہی پڑے گا۔ چپس نے کہا کہ میں ریٹائر نہیں ہو سکتا اور میرے پاس ریٹائر ہونے کی وجوہات بھی نہیں۔ لیکن راسٹل نے کہا جناب کہ میرے پاس بہت سی وجوہات ہیں آپ کو ریٹائر کرنے کی۔ اب وہ ایلیگیشن لگائے تھے اس نے کچھ، جس کے اوپر ایلیگیشن، اعتراضات لگائے، ریزن بتائیں کہ میں آپ کو ریٹائر کرنا کیوں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات اس نے کہا کہ آپ کے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ اولڈ ہو چکی ہے، آپ کا پڑھانے کا طریقہ پرانا ہو چکا ہے اور آپ کا سبجیکٹ بھی پرانا ہو چکا ہے جو اب کوئی نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ڈس اوبیڈینس، اس نے کہا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ میری فرما برداری نہیں کرتے، آپ اپنی عمر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جی، جس کی وجہ سے آپ سے کم عمر کے لوگ میری بات مانتے ہیں جبکہ آپ میری بات نہیں مانتے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ آپ کی جو پرسنل ہیبٹ ہے وہ بھی غیر سنجیدہ ہے، اسکول کے اندر ڈسپلن کو خراب کرتی ہیں، جیسے کہ اس نے کہا کہ آپ کا گاؤن پھٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو پرسنل ہیبٹ ہے وہ بھی مزاحیہ ہے، جس کی وجہ سے بچے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسکول کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایلیگیشن جناب اس نے چپس کے اوپر امپوز کر دی۔ جب چپس نے یہ ساری چیزیں سن لی تو چپس کا رسپانس کیا تھا؟ چپس نے کہا جناب کہ میرا ابھی کوئی پلان نہیں ہے ریٹائر ہونے کا اور نہ کوئی مجھے زبردستی ریٹائر کر سکتا ہے۔ تو جناب والا راسٹل نے اس پر کہا کہ میں آپ کو ریٹائر کر کے رہوں گا اور یہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو نیوز تھی یہ سپریڈ کیسے ہو گئی؟ یہ لڑائی تو کمرے کے اندر ہوئی تھی، پورے اسکول میں کیسے پھیل گئی اور ٹیچرز اور پیرنٹس تک کیسے گئی؟ ایک بچہ جو قدرتی طور پر راسٹل کے آفس کے باہر آیا تھا چھٹی لینے، اس نے جب یہ سنا کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے تو اس نے فوکس کیا اور اس نے صرف لاسٹ لائن سنی راسٹل کی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو زبردستی ریٹائر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بچہ جناب وہاں سے بھاگا کیونکہ چپس ان کا بڑا پسندیدہ اور بڑا اچھا ٹیچر تھا، اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اس نے یہ بات سارے اسکول میں پھیلا دی کہ راسٹل جو ہے وہ چپس کو زبردستی ریٹائر کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات پھیلی جناب بچوں سے ٹیچر میں، اور ٹیچر اور بچوں کے ذریعے یہ پیرنٹس تک بھی بات پہنچ گئی بچوں کے، جنہوں نے ساری کی ساری فیور چپس کی حمایت میں کی، اور راسٹل کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی، صرف اس سے ڈرا جاتا ہے، وہ بڑا ان پاپولر ہے اسکول کے اندر۔ تو جب سارے لوگوں کا پریشر آیا تو راسٹل وقتی طور پر چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے ٹیچرز کا ریئیکشن اسٹوڈنٹس کا کیوں ہے جی؟ کیونکہ سارے لوگ بھی راسٹل سے تنگ ہیں، کیونکہ راسٹل کسی کو عزت نہیں دیتا، اسی لیے ٹیچرز نے بھی چپس کا ساتھ دیا اور پیرنٹس نے بھی چپس کا ہی ساتھ دیا۔ راسٹل نے جناب یہ معاملہ بھیج دیا گورنر آف بورڈ سے۔ گورنر آف بورڈ جو کہ چیئرمین بورڈ ہے ایجوکیشن کا، اس کا نام ہے جی سر جان ریور۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ سر جان ریور۔ سر جان ریور تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اسکول میں آ کر خود معاملات کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچا ہی تو سر جان ریور کی ملاقات ہوئی چپس سے۔ اس نے چپس کو کہا جناب کہ یہ جو راسٹل ہے یہ بورڈ کو بھی کوئی زیادہ پسند نہیں ہے، بہت زیادہ سیلفش ہے اور اسکول کی ٹریڈیشن کو خراب کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سر جان ریور بھی چپس کا سابقہ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے ریٹائرمنٹ سے متعلق چپس کو کہا کہ جناب اگر آپ 100 سال بھی بروک فیلڈ میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اگر کسی نے نہیں رہنا
तो वो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, आपको कोई भी रिटायर नहीं। तो इस तरह ना चैप्टर 11 में चिप्स और रास्टन की फाइट का जो एंड हुआ वो चिप्स को फतह मिली, क्योंकि सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे पेरेंट्स, इवन के चेयरमैन ऑफ बोर्ड सर जॉन रीवर भी चिप्स का साबका स्टूडेंट है, उसने भी चिप्स को ही सपोर्ट किया और इस तरह रास्टन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बच्चों इसके बाद हम चैप्टर 12 में देखेंगे कि रास्टन ने नेक्स्ट डिसीजन क्या ली, क्या वो बाहर रुका, चिप्स को उसने निकाला या फर्दर आगे क्या हुआ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 12 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अहम चैप्टर है। लेकिन इसके बाद बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फेज जो कि आप लोगों ने नोट करना है वो ये है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको चैप्टर 11 के हिसाब से, इनको अच्छी तरह आपने कर लेना है, निशान लगा लेने हैं। बेटे पहला सवाल है व्हाट्स आर द पर्सन अबाउट रास्टन एंड हिज एम्बिशन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रास्टन एक 37 साल बंदा है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा एजुकेटेड है और उसका एम ये है कि वो स्कूल को फर्स्ट रैंक स्कूल बनाना चाहता है। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, व्हाई डिड चिप्स डिसलाइक रास्टन, चिप्स को रास्टन पसंद क्यों नहीं है? चिप्स को रास्टन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो ब्रोकफील्ड की ट्रेडिशन को, रिवायत को खराब कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसके बाद उसका टीचर्स के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, व्हाई डिड रास्टन डिसलाइक चिप्स, रास्टन को चिप्स पसंद क्यों नहीं है? वो हम पहले देख चुके हैं कि वो समझते हैं कि चिप्स के मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो ओल्ड है, चिप्स की पर्सनल हैबिट जो है वो भी बेढंगी है और उसके अलावा सबसे बड़ी बात वो समझता है कि चिप्स जो है वो उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, ओबे नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, व्हाई डिड रास्टन वांट टू चिप्स टू रिटायर, चिप्स को क्यों चाहता है कि रास्टन रिटायर करना? तकरीबन सेम सवाल है, क्योंकि उसको चिप्स की आदत, चिप्स का मेथड पसंद नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि स्कूल को एक अप टू डेट स्कूल बनाया जाए और उसके अंदर सारी चीजें न्यू हों, इसीलिए उसने चिप्स को हिट किया है, क्योंकि चिप्स सबसे पुरानी चीज है, इसलिए वो सबसे पहले चिप्स को स्कूल से निकालना चाहता है। उसके बाद बेटे अगला सवाल बनेगा, व्हाट एलिगेशन रास्टन पुट ऑन चिप्स, रास्टन ने चिप्स पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो उसने कहा कि आपका टीचिंग मेथड ठीक नहीं है, दूसरा उसने कहा कि आप डिसओबे हैं, मेरी बात नहीं मानते, और तीसरा उसने कहा कि आपकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं वो भी बेढंगी, डिसरेंज। उसके बाद बच्चे अगला सवाल बनेगा, व्हाई डिड रास्टन Did रास्टन know about the tradition of Brookfield, क्या रास्टन ब्रूकफील्ड की ट्रेडिशन को जानता है? नहीं जी, वो बिल्कुल नहीं जानता, वो स्कूल को सिर्फ एक फैक्ट्री समझ रहा है और उसको फैक्ट्री की तरह ही रन करना चाहता है। उसके बाद सवाल नंबर बनेगा कि नेक्स्ट, हाउ डिड पीपल केम टू नो अबाउट द फाइट ऑफ चिप्स एंड रास्टन, लोगों को कैसे पता चल गया कि चिप्स और रास्टन की लड़ाई का? वो हमने आपको किस्सा बताया था नहीं कि एक बच्चा जो रास्टन के ऑफिस के बाहर आया था, उसने ये सारा वाकया सुन लिया और उसने जाकर ये सारे लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि रिएक्शन ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, जब पेरेंट्स और टीचर को पता चला रास्टन की हरकत का तो सबने चिप्स का ही साथ दिया, क्योंकि सब लोग रास्टन से तंग हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि रास्टन किसी तरीके स्कूल से चला जाए। अगला सवाल बनेगा कि हु वाज सर जॉन रीवर एंड व्हाई डिड ही हेल्प चिप्स, उसके बाद है जी कि जॉन रीवर कौन है और उसने चिप्स की मदद क्यों की। बेटे जॉन रीवर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जॉन रीवर जो है वो गवर्नर ऑफ चेयरमैन ऑफ एजुकेशन बोर्ड हैं और उसके अलावा वो चिप्स के साबका स्टूडेंट भी हैं, इसलिए उन्होंने चिप्स को भी सपोर्ट किया। वो इसलिए भी, एक तो वो टीचर हैं जी जॉन रीवर के, और दूसरा रास्टन भी चेयरमैन को पसंद नहीं है क्योंकि वो स्कूल की सारी बकाया खत्म कर। लास्ट क्वेश्चन बनेगा बेटे, व्हाई डिड रास्टन विजिट लंदन, रास्टन लंदन क्यों गया जी? हमने देखा कि रास्टन लंदन की बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रहा है, अमीर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में एडमिशन लें और जब उनके बच्चे अमीर लोगों के स्कूल में आएंगे तो जनाब वाला उससे इंक्रीज होगा बैलेंस भी और स्कूल की रेपुटेशन। तो ये था बेटे हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि बहुत अहम था। इंशाल्लाह चैप्टर 12 में आएंगे हम इस लड़ाई का आगे फाइनल कंक्लूजन लेने कि एट द एंड स्कूल किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा और क्या वजूहात थी, क्या रास्टन ने लीव किया या चिप्स ने लीव किया। तब तक अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा बच्चों बात सुन लेंगे कि टेस्ट आपको मिल रहे हैं ग्रुप के अंदर और काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट देने भी आ रहे हैं, सबमिट भी करवा रहे हैं, और उनको मैं मार्क करके भी दे रहा हूँ, डिस्कशन करके भी दे रहा हूँ। तो आप लोग भी लेक्चर्स को भी सीरियसली लें और जो सिलेबस आ रहा है उस पर टेस्ट भी सीरियसली लें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।